मेरे आज पीले चमकने का कारण ये भी हो सकता है कि जब सुबह-सुबह इंसान भूत पिशाचों की शक्ल देख ले, तो उसके बाद उसे भगवान के दर्शन करने भी जाना पड़ता है। तो मैं पूजा करने के लिए गया था, आज कन्या पूजन वगैरह था, तो 6 बजे मुझे सुबह जाना पड़ा और मैच देखना और उसके बाद पूजा में जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सोया नहीं हूँ आज। मैं थका हुआ हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मेरी आँखें बंद हो रही है, तो जल्दी-जल्दी से समझेंगे जो मैंने समझने की कोशिश करी है, मेरे समझ में तो नहीं आया। तो सबसे पहले मुझे ये समझाओ कि हाउ वाज़ फ्रांस मोर ब्राज़ील देन ब्राज़ील इटसेल्फ? मतलब वन टच में पासेस खेले जा रहे हैं, ब्राज़ील का पूरा डिफेंस खुल जा रहा है, जिस तरफ बॉल चल रही है उस तरफ ब्राज़ील की पूरी टीम शिफ्ट हो जा रही है और एक साइड खाली हो जा रही है। एडरसन पे चिप कैसे पड़ रहे हैं, कार्लो एंcelotti नेमार के बारे में क्या कह रहा है और ब्राज़ील में अच्छे से अच्छा प्लेयर फिनिश क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मेरे समझ के बाहर थी ये सारी चीज़ें आज के मैच में, लेकिन उससे पहले मुझे समझाने की कोशिश करो कि फ्रांस में क्या हो रहा है? पेरिस की गलियों में ऐसा कौन-सा सप्लीमेंट बँट रहा है कि हर वर्ल्ड कप से पहले इनके पास एक ऐसी स्क्वाड रेडी हो जाती है कि किसी भी दूसरी स्क्वाड को वर्ल्ड कप की इनके सामने रखो तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इसमें दम नहीं है। इस टीम में दम नहीं है कि वो फ्रांस से जीत पाए। भाई, पहली बात तो मुझे समझाओ, एम्बापे तक तो ठीक था, डेम्बेले तक तो ठीक था, अभी बैलन डोर जीता है लड़का, तगड़ा है एकदम। क्या खोलने वाला पास, क्या टाँगे खोल देने वाला, टीम को खोल देने वाला पास दिया उसने एम्बापे को और क्या चिप मारा एम्बापे ने, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये ओलीसे, इकिटिके, ब्रैडली बारकोला, डेज़िरे डुए, थूरम ये सब कहाँ से आ गए भई? ये क्या हो रहा है? ये चल क्या रहा है? ये कोई स्पॉनर लगा हुआ है या सप्लीमेंट्स बँट रहे हैं? एक्चुअली हो क्या रहा है फ्रांस की गलियों में कि इतनी क्वालिटी उनकी टीम में कैसे आ चुकी है दोस्तों? थोड़ी समझ के बाहर है चीज़ें। फ्रांस इज़ डेफिनिटली मेकिंग इट टू अनदर वर्ल्ड कप फाइनल। मैं तो भई मेरी मेरे लिए तो पिक फ्रांस ही है अगेन टू अ फाइनल। जीतेगी नहीं, जीतेगी नहीं। भई अर्जेंटीना का फैन हूँ, जीतेगी नहीं। लेकिन फ्रांस इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप फाइनल वंस अगेन, क्योंकि सबसे तगड़ी स्क्वाड इस बार भी फ्रांस की ही है। समझ के बाहर है, समझ के बाहर है। ठीक है, फ्रांस की बात हो गई, ऑब्वियसली दे प्लेड रियली वेल। इकिटिकिन का चिप शॉट, एम्बापे का चिप शॉट, भाई एडरसन तो मैंने लिटरली मैच के बाद गूगल में जाके सर्च किया है कि एलिसन कब वापस आ रहा है, उसको हुआ क्या है। थोड़ी दिक्कत है यार, थोड़ी दिक्कत है। एडरसन को आप एक काम करो, सड़क पे बैठा के आ जाओ, उससे उसकी बस की नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राज़ील की, तो देखो पहले हाफ में ब्राज़ील ने चांसेस बनाए, सेकंड हाफ में भी चांसेस बनाए, बट पहले हाफ में थोड़े ज़्यादा चांसेस बनाए, लेकिन बात ये है कि यार फिनिश हो नहीं रहा। देखो पासेस डल रहे हैं, पीछे से अच्छे पासेस आए, कुछ बढ़िया चांसेस क्रिएट करे ब्राज़ील ने, कुछ बढ़िया काउंटर अटैक्स, कुछ बढ़िया बिल्डअप्स हुए, लेकिन वो फिनिश नहीं हुए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? देखो रफीनिया वाज़ एनर्जेटिक आज के मैच में, प्रेसिंग कर रहा था अच्छी बंदा, जीत रहा था बॉल्स, भाग रहा था, ही वाज़ मेकिंग दोज़ रन्स, मतलब लाइन्स ब्रेक कर रहा था रफीनिया, बट फिर उसके बाद फिनिशिंग नहीं हो रही है, फिर उसके बाद बॉक्स में पासिंग नहीं हो रही है, उस थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ी-सी टेक्निकल वेज़ में प्रॉब्लम्स थी रफीनिया के साथ आज। अब रफीनिया बुरा प्लेयर नहीं है, तो एक्चुअली दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न, क्योंकि वो आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो उन चीज़ों को कर लेगा और वो अच्छा प्लेयर है, तो उसको इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इट वाज़ जस्ट अ गेम, ठीक है? इट वाज़ जस्ट अ बैड गेम, इट वाज़ जस्ट बैड भी नहीं बोलूँगा, ठीक है? रफीनिया ने करा, मेहनत तो करी, चीज़ें करी, बट यार इट वाज़ अनफॉर्चुनेट, ठीक है? नहीं हो रहे थे फिनिशेस, नहीं हो रही थी पासिंग बॉक्स के अंदर। बट विनीशियस जूनियर का थोड़ा-सा घी खत्म था आज, मतलब ड्रिबलिंग भी नहीं हो रही है, पासिंग भी नहीं हो रही है, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। बट ठीक है यार, ब्राज़ील के साथ दिक्कतें हैं काफ़ी ज़्यादा। अब लोग आफ्टर सिलेक्शंस एंcelotti को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। मैच के बाद भी चैट्स हो रहे थे कि नेमार को सिलेक्ट नहीं किया, नेमार को सिलेक्ट नहीं किया, एंड आई अंडरस्टैंड, ठीक है? जस्टिफाइड है कि लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज़ नेमार हैज़ कैरीड द ब्राज़ील नेशनल टीम लास्ट हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। बट देखो क्वेश्चंस है जो पूछने लायक है। विल ब्राज़ील प्ले बेटर with Neymar? The answer to that is yes. Will Brazil win the World Cup with Neymar? The answer to that is no. Because the reason is, अगर आप खुद सोच के देखो, आप एक बार खुद सोच के देखो कि अगर नेमार जूनियर को आप लाने के लिए ये चीज कह रहे हो कि भाई नेमार जूनियर से बेटर नहीं है ये लड़के जो अभी टीम में हैं, ये कूनिया हो गया, एंड्रिक हो गया, ये बेटर नहीं है नेमार जूनियर से, जो कि नहीं है, ठीक है, फैक्चुअल बात है। बट नेमार एक प्लेयर हुआ करता था जो ब्राजील को कैरी करा करता था। ही इज नॉट दैट प्लेयर एनी मोर। ही इज एट हिज 40-50 पोटेंशियल परसेंट अभी। तो अगर आपकी टीम का बैकअप प्लेयर नेमार जूनियर के 50 40-50% का भी नहीं है, उससे भी नीचे है, तो इसका मतलब है कि भाई योर टीम लैक्स क्वालिटी।
आपकी टीम में वो प्लेयर्स नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। सोचो, एक बार सोच के देखो, ठीक है? चलो आप कह रहे हो कि देखो हमारे विंग्स पे, बाकी विंग्स पे क्वालिटी है, राफिनिया अच्छा है, विनीसियस जूनियर अच्छा है, हम नेमार को एज़ अ मिडफील्डर खिला लेंगे। तो ठीक है, मान ली आपकी बात और नेमार जूनियर को मिडफील्डर खिला दिया मैंने। नेमार जूनियर काफ़ी इंजरी प्रोन प्लेयर है, ठीक है? व्हाट इफ वो इंजर्ड हो जाता है और उसकी बैकअप में आने वाला प्लेयर उसका 40-50% नेमार का भी आधा नहीं है या उसके लेवल का नहीं है, तो फिर इसका मतलब मैं किससे रिप्लेस करूंगा भाई नेमार को? मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है, मेरे पास वो प्लेयर चला गया जो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता था, बहुत सारी चांसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता था, बट उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए प्लेयर नहीं है। आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप फ्रांस में चले जाओ जिनके साथ आपने सुबह खेला हुआ है। आप फ्रांस की टीम में एक बार देखो और उनका फॉरवर्ड देखो, उनके पास बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड किलियन एम्बापे है, उनके पास डेम्बेले है जो अभी बैलन डोर जीता है, उनके पास डेसिरे डुए है, ब्रैडली बारकोला है जो अभी पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग जीते हैं, उनके पास ओलीसे है जो बायर्न के साथ तोड़ रहा है। हम लामीन यमाल से उसका कंपैरिजन करते हैं, क्या बढ़िया प्लेयर है ओलीसे भी। उनके पास थूरम है जो अभी चैंपियंस लीग का फाइनल खेला है इंटर के साथ। तो ये होती है क्वालिटी दोस्तों हर जगह से। और फिर उनके पास आता है इक्के टिके जो लिवरपूल के लिए खेलता है और जो इतना ताड़ जैसा लंबा आदमी है, कहीं से भी क्रॉस फेंको पहुंच जाएगा फिनिश करने के लिए। तो क्वालिटी इसको कहते हैं दोस्तों, जो स्क्वाड में चलो अब आप कहोगे कि फ्रांस के पास तो क्वालिटी है ही, बहुत ही ऑब्वियस बात है, वो उन्होंने दिखाया भी आज। तो फ्रांस का एग्जांपल ले लिया तुमने फटाफट से। नहीं दोस्तों, स्पेन को देख लो आप, स्पेन के पास मिडफील्ड में क्या क्वालिटी है। स्पेन के पास पेद्री है, रॉद्री है, उनके पास जुबिमेंडी है, फैबियन रुइस है, फर्मीन लोपेज है, डैनी ओल्मो है, गावी है। इसको कहते हैं क्वालिटी दोस्तों। एक एक प्लेयर स्टार है, हर एक प्लेयर इज अ स्टार इन द मिडफील्ड, ठीक है? फिर राइट विंगर लामिन यमाल हो गया, लेफ्ट विंगर विंगर अभी तो निको विलियम्स इज आउट फ्रॉम द स्क्वाड, बट एलेक्स बायना इज स्टिल देयर, एथलेटिक के लिए खेलता है। देन क्वालिटी है ओवरऑल टीम में, कुकुरेया वगैरह हो गए अपने, लॉरेंते हो गया एथलेटिक के लिए, वो भी खेलता है, कुबारसी, डीन हुइसन। क्वालिटी है, स्पेन पे भी क्वालिटी काफी हद तक है, बेंच पे भी क्वालिटी है। तो बढ़िया है स्पेन भी दोस्तों। ऐसा कोई भी कैंडिडेट पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर नहीं होता है जिसके पास क्वालिटी नहीं होती। विदाउट क्वालिटी कोई भी टीम नहीं होती भाई। अर्जेंटीना जीती थी पिछले बार, अर्जेंटीना के पास भी क्वालिटी थी। फ्रांस जो जीत सकती थी उसके पास भी क्वालिटी थी। तो यू डू नीड क्वालिटी, और नेमार के आने या ना आने से वो चीज बदलेगी नहीं दोस्तों। तो दैट इज द हार्श ट्रुथ अबाउट इट, बट वी आर रूटिंग फॉर नेमार, वी वांट नेमार टू प्ले, और होपफुली वो सिलेक्ट हो जाए, होपफुली कुछ हो जाए ब्राजील का बढ़िया, बेड़ा गर्क हो जाए, और बेड़ा गर्क क्यों होगा भाई, बेड़ा पार हो जाए। मुझे नींद आ रही है दोस्तों, मैं सोया नहीं हूँ आज, तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।